Dear student, good morning to all of you. Today अब वहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ फ्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल क्लास। तो ये फ्रैक्शंस हैं क्या, मैंने आपके साथ डिस्कस किया पूरा। तो आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर हम आगे चलेंगे। फ्रैक्शन जो है हम ये लिख रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। तो उदाहरण दे दे के हम किस तरह से चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स का मीनिंग क्या है। इसका मतलब यह है कि जो जो आपकी बुक है मैंने उनसे नहीं लिया है, जो भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने बुक से नहीं लिया है। इसको मैं एग्जांपल्स देके खुद आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, क्या क्या इसका इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहे और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमने एक बात आज जो डिस्कस करनी है उसमें क्या है कि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं। ठीक है, कभी क्या होता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं तो आपने उसको कंप्लीट करना होता है ना। तो उसमें कभी न्यूमरेटर को, कभी डिनोमिनेटर को, कभी फर्स्ट को, कभी सेकंड को। तो आज पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट आज फोर्थ है। फोर्थ पार्ट से हमने आज जो स्टार्ट किया पढ़ाना, तो इसमें फोर्थ पार्ट की जो क्लास है वो किस तरह से चलेगी। स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन किससे, फिल इन द blanks in the following. बॉक्स, ये जो बॉक्स दिया होगा इसमें आपने फिल करना है। ठीक है, इसमें पार्ट फर्स्ट है 2/3 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 9। पार्ट सेकंड है 4/7 इज इक्वल टू 16 अपॉन बॉक्स। ठीक है, तो पहले हम एक दो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, इनसे कैसे होता है। या कभी कभी थर्ड एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है आपको। ठीक है, मतलब इस तरह से भी आपके पास एग्जांपल जो होती हो सकती है। तो हमने इस किस्म की एग्जांपल्स को कैसे फिलअप करना है, कैसे हमने डिस्कस करना है, तो इनका मीनिंग क्या है, कैसे यूज करेंगे। देखिए ऐसे केस में बच्चे जो है वो कंफ्यूज भी होते हैं कभी कभी। तो इसका सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे क्या है सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट का क्या है 2/3 इज इक्वल टू गैप बॉक्स अपॉन 9। तो ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर जो है फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो कितना है 3 है। और सेकंड का कितना है, सेकंड में बॉक्स के नीचे सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म्स डिनोमिनेटर क्या है वो 9 है। अब हम क्या करेंगे, ये किसके टेबल पे 9 बनता है, तो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन गया। अब हमारा क्या हो गया, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया 3। अब क्या करेंगे, हमने ये जो फर्स्ट का न्यूमरेटर है, फर्स्ट टर्म्स न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर should is multiplied by 3। वो ये जो नंबर आया इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 2 into 3, so that is 6। तो बॉक्स में जो आपको फिलअप आ गया वो कितना आएगा 6। ये तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो फर्स्ट का पहले देखना है कि इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 से,
और फिर इसका मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आ गया। सबसे बड़ी बात आपको एक ही याद रखनी है कि हाउ टू मैनेज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कैसे मैनेज करना है, उसी डिनोमिनेटर के हिसाब से आपने इसको पिकअप करके आपने सॉल्व कर देना है। जैसे पार्ट सेकंड है, सॉल्यूशन पार्ट सेकंड का, इसमें क्या है 4/7 इज इक्वल टू 16 अपॉन कितना है बॉक्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर था, यहाँ पे न्यूमरेटर है ना। तो अब पहले न्यूमरेटर देखिए, अब न्यूमरेटर इसमें कितना 4 है, यहाँ पे 16 है, किससे मल्टीप्लाई कितना है, ये भी आपका 16 बन जाए। तो हियर फर्स्ट टर्म्स न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है इज इक्वल टू 4। तो सेकंड टर्म्स न्यूमरेटर वो कितना है, वो सेकंड टर्म का 16 है। तो फर्स्ट टर्म को भी अगर आपको बनाना है तो मतलब ये 16 है, किसके टेबल में आएगा, देखो 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, इसमें 4 आ गया नहीं ये 4। अब इस 4 से हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 4, 4 से करो तो क्या आएगा 7 इंटू 4, 4 7 जा 28। तो इसमें बॉक्स में कितना आंसर आएगा, यहाँ पे हमें 28 फिलअप करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, क्योंकि आप देखिए 7 चौके 28, 4 चौके 16, इनके ये सेम लाइक इसके में इक्विवेलेंट टर्म है। ये क्या है, इक्विवेलेंट टर्म्स। क्यों कल मैंने जब आपको पढ़ाया था, क्लास जो ली थी कल, हमने आपको इक्विवेलेंट टर्म्स सिखाई थी। तो ये आपकी जो है किस तरह से बन गई, इक्विवेलेंट टर्म बन गई, है ना। इसी तरह से अभी हम ये सेकंड जो है उसको डिस्कस करेंगे। अभी एक पार्ट और लिखेंगे भी। थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, बॉक्स अपॉन 5 इक्वल 12 अपॉन 15। अब देखिए इसका भी अगर आपको 15 बनाना है तो पहले देखना इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों। तो सीधा तरीका है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से क्या करें, डिवाइड करके देखें, जो आंसर आता है उसको ऊपर लिख दो। ये तो आसान तरीका है, ठीक है। तो किस टेबल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 12 और 15 बन जाए। तो ये आप ऐसा कर सकते, प्राइम फैक्टर कीजिए, 12 के कितने आएंगे, देखो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। एक ये भी तरीका है। तो 12 किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह 15 किसके बराबर है, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अब इसको डिवाइड करें ऐसे, 3 से 3 खत्म हो गया तो ऊपर क्या आएगा 4/5। इसमें मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ये भी एक तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं। सो दोनों में से कोई मेथड, मैंने कल भी बताया था कि आप किसी भी मेथड को आप प्राइम फैक्टर करके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं, और या आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हार्ड ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, नहीं जी एक ही मेथड से करना। ये तो आपको सिंपल सीखना है। ये छोटे बच्चों का जो होता है कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कि आप कैसे फिलअप कर सकते हो उसको, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन ये आ गया कि यहाँ पे 4/5 आएगा, इस बॉक्स में 4 आएगा, और ये 12/15 के बराबर है, क्योंकि ये भी एक ही टेबल में आ रहा है और ये भी, जैसे 3 के टेबल में आ रहा है, ये 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ये 5 और 5 हो गए, तो लाइक इक्विवेलेंट टर्म बन गई, ठीक है। इसी तरह कभी कभी नीचे वाली टर्म, इसमें ये तो ऊपर बॉक्स के नीचे भी आ सकता है ऐसे, है ना। तो वो पार्ट 4 होता है। अभी उसका पार्ट नंबर 4 करना चाहे तो कर सकते हैं एक और हम। कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, तो कैसा है, तो कैसे करेंगे इसको। तो देखिए मान लो आपको एक पार्ट 4 दिया है,
उसमें दिया 7/13 इज इक्वल टू 49/56। तो यहां पे जो भी होगा उसको आपको देखना है, ठीक है। ये कितना है 749 है, तो यहाँ पे क्या लगाएं ताकि 56 आ जाए। अब देखो 7 है तो 7 का टेबल सेम आना चाहिए। 49 किस में आता है, ये 7 7 जो 49 है। 56 किस में आएगा, ये आएगा 7 8 जा 56। इसका मतलब 7 जो है ये कॉमन टेबल है, 7 जो है कॉमन टेबल है। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 56 8 आना चाहिए। तो सोल्यूशन क्या बनेगा 7 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू सॉरी हाँ 8 इंटू 1 है ना, 8 इंटू 1। तो ये क्या बन रहा है 7 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 8। तो ये देखिए ये टर्म आ गई है ना, तो यहाँ पे ये कॉमन आ गई, ये कट जाएगा। तो आगे गया आपके 7 अपॉन बॉक्स में आपका 8 आ गया इज इक्वल टू 49 अपॉन 56। ये फैक्टर से भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होता। आपको किसी भी सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी टेक्निक से यूटिलाइज कर लेना है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अब इसमें क्या आता है कंपैरिजन ऑफ टर्म्स था, वो मैंने करा दिया था, ठीक है। अब आपका एक नया और जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें क्या हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें डिवाइड कैसे करना है, तो सिंपल फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन है ना, इस किस्म के जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हाउ टू सॉल्व, कि किस तरह से एडिशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड आज का, ऐड द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन है। पार्ट फर्स्ट 1/7 3/7, ठीक है। पार्ट सेकंड 2/13 5/13। पार्ट थर्ड 1/3 2/3 और चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं 1/4 3/4 और 1/4 3/4 और फिर एक और 1/4 लिख लीजिए, ठीक है। अब इस किस्म की टर्म्स को कैसे हमने ऐड करना है, तो देखिए लाइक टर्म्स है ना, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का 1/7 और 3/7 ऐड क्या 1/7 प्लस 3/7। अब जब एलसीएम जो लाइक टर्म्स में क्या होगा एलसीएम सेम रहेगा, तो इसको सीधा लिख देंगे 7 एक बार और 1 + 3 है ना, 3 और 1 4/7। लाइक टर्म्स में आपने इसको चेंज नहीं करना, जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको जैसे का वैसे रहने देना है और जो ऊपर वाला टर्म है उसको ऐड कर देना, ठीक है। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उस वक्त उसको हम एलसीएम नहीं लेते है ना, तो इसलिए सीधा अगर आप एलसीएम लेते भी हो तो इसका एलसीएम आएगा क्या 7 और 7 का 7 1 जा 7, तो 1 आएगा 7 × 1 7 ही आया एलसीएम। तो अब 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा लाइक टर्म्स बनाने के लिए, ये पहले ही लाइक है इसे इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो पार्ट सेकंड देखिए क्या है 2/13 5/13, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू एलसीएम इसका सेम है 13 और 2 + 5 कितना आएगा 5 और 2 7/13। इस तरह पार्ट थर्ड है 1/4 3/4 और 1/4, तो इसका क्या आएगा ऐड करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4
4। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये एलसीएम सेम है, 1 + 3 + 1, 3 1 4 1 5 बटा 4, ये क्या बन गई, ये बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। आप इसको बनाइए मिक्स्ड में, 5 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 बन जा 4, ये आ गया बाहर। ये आ गया आपका क्वेश्चन। ये क्या है आपका रिमाइंडर, और ये क्या है डिवाइजर, और ये डिविडेंड है। तो इससे क्या बन गया, 1 and 1/4, ये आंसर बन गया। ये जो हमने ऐड की है, ये हमने की है एडिशन किसकी, लाइक टर्म्स की। नाउ लेट्स मूव हाउ टू ऐड द अनलाइक टर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, किस तरह से हम अनलाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। ठीक है, let's discuss how to add the unlike terms. Question number 3, add the following unlike terms. Fraction. इनको कैसे ऐड करेंगे, पार्ट फर्स्ट में देते हैं 2/3 और 3/7। ठीक है, पार्ट सेकंड में देंगे 4/5 और 5/7। ठीक है, पार्ट थर्ड में देंगे 2/3, 3/4 और 4/5। ये क्या अनलाइक टर्म्स है। जब आप अनलाइक टर्म्स को करते हो तो उसके लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, जो उनको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट कैन बी डन ओनली बाय यूजिंग द, क्या मेथड अप्लाई करोगे उसके लिए पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जब हम उसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब लाइक टर्म्स बन जाएंगे फिर उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो लाइक टर्म्स बनाने के लिए हमें देखना है कि उनका एलसीएम लेना है, एलसीएम से करेंगे, किससे नंबर करेंगे ताकि वो सेम बन जाए, एक मेथड। दूसरा मेथड है हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, उसमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एलसीएम ही लेके करना है, इट इज नॉट, मैंने पहले बता दिया कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जिस मेथड से पढ़ाना है उसी मेथड से पढ़ाना है, आप कोई दूसरे मेथड से पढ़ा नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, कर नहीं सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो बच्चे का लेवल देखना है, बच्चे का लेवल है उस लेवल से उसने खुद चालू करना है। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड, बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का 2/3 और 3/7 ऐड, देखिए 2/3 दोनों मेथड करेंगे, 3/7 एक मेरा ये मेथड है, हम करते हैं फर्स्ट का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड, है ना, प्लस सेकंड का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर। ये भी एक मेथड है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी करूंगा, पहले आप इसको देखिए। तो कितना है, फर्स्ट का न्यूमरेटर कितना है, 2 × 7 प्लस 3 × 3, क्या आ रहा है 2 × 7 अपॉन 3 × 3, तो नीचे क्या है 3 × 7, ये क्या बना 7 2 14, 3 3 9, 7 3 21, तो क्या आएगा, ऐड करो 9 और 4 13, 1 और 1 2, 23/21। मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दीजिए इसकी,
है ना, 21 से डिवाइड कीजिए, 23 डिवाइड बाय 21, 21 से कम 21, 2, तो क्या गया एक से ही सही, हाँ क्वोशंट रिमाइंडर 2/21, ये आपका आंसर है। ये एक मेथड है, ठीक है, लेकिन दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 3 टर्म्स। 3 टर्म्स के लिए पहले आपको फर्स्ट 2 को करना पड़ेगा, उसके बाद जो आंसर है उसको थर्ड से करना है। इसे थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें इसी से करेंगे जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको इससे पता चलेगा। अभी ये एक मेथड किया, सेकंड मेथड, ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट मेथड, ठीक है। नो लेट्स डिस्कस द सेकंड मेथड। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास क्या है 2/3 और 3/7। फर्स्ट आपने क्या करना है, टेक द एलसीएम बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 7, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, तो 3 into 7 कितना आया 21, है ना। अब बनाइए 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 21 आता है 7 से, 7/7, 7 दूनी 14, 7 21, इधर 3/7 को मल्टीप्लाई करें किससे 3 से, 3/3, है ना, 3 3 9 और 3 7 21। देयरफॉर अब क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे 14/21 प्लस 9/21, क्या आया एलसीएम सेम 21, 14 प्लस 9 कितना है 23/21, फिर कितने 1 से 2/21। देखिए अब आपको ये इजी लगता है मेथड या ये इजी लगता है, तो अगर कोई भी जिस मेथड को बच्चा जो लाइक करना चाहता है, जो मेथड उसको इजी लगता है, द चाइल्ड मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द मेथड दैट सूट्स हिम और हर, जो उसको सूट करता है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट रूल में चले जाओ, आपको पता ही ना चले कि हम कर क्या रहे हैं, इस जो सोल्यूशन है इसका वो ऐसा क्यों नहीं आ रहा। तो जैसा आप बच्चा जो कंफ्यूज होगा, तो कंफ्यूजन में क्या होगा, वो अपना मेथड जो टॉपिक है उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, आपको जैसा इजी लगेगा आप उसी मेथड से कर सकते हो। मैं दोनों मेथड से समझा दिया मैंने, और अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड, अब फर्स्ट खत्म हो गया, पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। टर्म चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी टर्म्स को करना है, टर्म्स कोई भी हो सकती है। सॉल्यूशन पार्ट सेकंड का 4/5 और 5/7, ठीक है। मैंने क्या बताया, पहले लिखिए ऐड 4/5 प्लस 5/7, क्योंकि लिखा क्या है ऐड द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन। तो क्या बताया मैंने, फर्स्ट का न्यूमरेटर है ना, फर्स्ट का n मल्टीप्लाई बाय सेकंड का d प्लस सेकंड का n मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का d अपॉन d इंटू d, टेम्परेचर टू टेम्परेचर, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट d और सेकंड का d, ठीक है। अब क्या है 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 7। ये मुझे मेथड अच्छा लगता है, इसलिए बच्चों को कहता हूं कि ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना, आप जल्दी से कर सकते हो। देखो 7 4 जा 28 प्लस 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35, तो क्या बना 8 और 5 13, 2 2 4 और 5 53/35, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 53 को बीच में रखोगे, 35 से डिवाइड करोगे, 35 से कम 35, 13 में से 5 गए 8 और 1 18, तो क्या हुआ 1 से 18/35। मतलब ये तो कुछ भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये आया सम, ये कुछ भी आ सकता है। आज सेकंड मेथड में क्या करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ
डिनोमिनेटर 5 और 7 का कितना है, 5 इंटू 7 35, ठीक है। अब बनाइए इसका 35, देयरफॉर 4/5 इंटू 7/7, 7 चौके 28 बटा 7 5 35, और 5/7 का क्या बनेगा, एंड 5/7 इंटू 5, इससे किसे करना है, 5 से 5 और 5 25 बटा 5 सते 35, करो दोनों को ऐड तो क्या आएगा, देयरफॉर 28/35 प्लस 25/35, तो क्या बन गया, ये बन गया, एलसीएम सेम है ना, 35 आएगा, 28 प्लस 25, 5 8 13, 2 2 4 5 अपॉन 35, ठीक। तो ये क्या बना, 1 से ही 18/35। आपका आंसर जो है वो, जो आंसर है वो आप जैसे मर्जी करो, राइट से करिए लेफ्ट से कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। आप एलसीएम लेके करिए, लाइक टर्म्स बना के करिए, अनलाइक टर्म्स को लाइक टर्म में कन्वर्ट करके बनाइए। अगर अनलाइक टर्म्स को हम बाय दिस मेथड, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर प्लस सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट का न्यूमरेटर, इससे भी कर सकते हैं। तो ये भिन्न है, इसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं, भिन्न में डिफरेंट टर्म्स की है ना, फ्रिक्शन है, तो इनको कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी एक और थर्ड टर्म है, हाँ पार्ट सोल्यूशन थर्ड का क्या है, 2/3, 3/4 और 4/5 ऐड कीजिए। क्या करेंगे, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5, ठीक है। अगर तो आपको एलसीएम करके कर रहे हो तो बड़ा आसान है। अगर आप दूसरे मेथड से, जो मैंने मेथड समझाया उससे करोगे, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि देखिए कभी हम दो चीजों को फर्स्ट ऐड करते हैं, इसमें फर्स्ट टू टर्म्स को लेके ऐड करने के बाद हम सेकंड टर्म में जाएंगे। तो पहले कीजिए इसको, इसमें क्या आएगा, देखिए फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर इंटू सेकंड का न्यूमरेटर, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 4, इसको हम अलग कर लेंगे ब्रैकेट में। हालांकि बच्चा छोटा है, उसको ब्रैकेट का नहीं नॉलेज है, लेकिन हम उसको बोलेंगे पहले दो टर्म को ऐड करेंगे फिर थर्ड को, तो प्लस 4/5। लेकिन इसके लिए बच्चे के लिए जो होगा, स्टूडेंट जो होते हैं छोटे, उनके लिए सबसे बेटर ये मेथड है कि वो इसका एलसीएम कर लें, ठीक है। चलो देखो इसमें कैसा आता है, 4 2 8, 3 3 9, 4 3 12, तो प्लस 4/5 करिए, ऐसे तो अच्छा रहेगा, आपको इजी लगे। 8 9 17/12 प्लस 4/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड टर्म आ गई, 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 5, ठीक है। अब ये कितना है, 17 इंटू 5 17 5 85 प्लस 12 चौके 48 और 12 5 60, फिर ये 8 5 13, 8 से 12 और 1 13/60। अब 133 है, इसको बीच में रखिए और 60 से डिवाइड कीजिए, 7 दूना 120, 3 और 1, तो क्या आएगा आपके पास, ये बन गया 2 and 13/60, तो ये आपका लिख सकते हैं 2 13/60, ठीक है। ये जो आपको टर्म्स है ये आपका सॉल्यूशन दे देंगे। तो इसका सेकंड मेथड भी हम करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। अभी हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे, आर करके लिखेंगे, ये हम कर सकते हैं इस मेथड से भी, ये भी समझ आनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, ऐड करेंगे पहले 2/3, 3/4, 4/5, तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 3, 4 और 5 कितना आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 के 12 60, 60 आ।
अब इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पहले 2 से मल्टीप्लाई, 5 का 20, 2/3 इंटू 20/20, 20 दूना 40 और 20 दिए 60। अब इसको करने के लिए 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 5 के 15/15, 60 बनाना है नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। 15 3 45 और 15 चौके 60। और 4/5 को करने के लिए ये 2 छूट जाएंगी, हम सिर्फ ये 2 लेंगे। देखिए इनको अलग कलर से मैं वेरीफाई कर देता हूं आपको। फर्स्ट केस में आपने इसको छोड़ देना है, इन 2 को मल्टीप्लाई करना है, इनके वो 20 आएगा, ठीक है। सेकंड केस में आपने क्या करना है, सेकंड केस में आपने इन दोनों को छोड़ देना है और मल्टीप्लाई इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसको छोड़ देना है, इनके ये आएगा 3 इंटू 5, इसलिए 50 आएगा। और थर्ड केस में आपने एक टर्म को छोड़ दिया, जैसे इन दोनों को छोड़ते तो ये फर्स्ट केस में क्या आया, देखिए फर्स्ट में आपके पास आया 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, सेकंड में ये आया। और थर्ड केस में क्या आएगा, थर्ड केस में आप इन दोनों को छोड़ दोगे तो 3 इंटू 5 कितना है, 3 इंटू 5 4, 3 इंटू 4 कितना आएगा, ये 12। अब देखिए पहले में 20 से मल्टीप्लाई किया है ना, ये दूसरे में हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, और तीसरे में हम 12 से करेंगे। तो ये एक आपको पता चल जाएगा क्या है, 12/12, 12 चौके 48 और 12 60। देयरफॉर क्या आएगा सोल्यूशन का, 40/60। अब लाइक बन गए सारे, 45/60 और 48/60। तो करिए एलसीएम 60 आ गया, 40 प्लस 45 प्लस 48 कितना है, 8 13, 4 12 13 बटा 60, तो 2 सही 1 13/60। ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को कौन सी चीज अच्छी लग रही है, तो वो क्या करना चाहते हैं, तो कैसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर चलते हैं आगे हम नेक्स्ट टर्म। हाँ, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स। तो पहले लाइक टर्म की सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अनलाइक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम ये हो गया हमारा एडिशन वाला टॉपिक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने क्या करना है, हाँ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आता है। चलो पहले स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं, सब्ट्रैक्शन का बात कर लेंगे टॉपिक, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, देयर आर 3 बॉयज, ठीक है। देयर आर 3 बॉयज, द फर्स्ट boy got 1/5 of the 1/5 of the prize in a competition. Second boy got 2/5 of the prize, and the third boy got 3/5 of the total prize distribution. Prize distribution. How many prize were
गार्ड बाय 3 बॉयज। कितने नाम लिए तीनों लड़कों ने, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन ऐसे में, फर्स्ट बॉय गार्ड 1/5 है, सेकंड ने, दूसरे ने कितने लिए 2/5 2/5 एंड थर्ड बॉय गार्ड 3/5 है। तो टोटल कितना आया? ऐसे केस में देखिए स्टेटमेंट दिए ना, क्या क्या लिया उससे टोटल पूछा, टोटल बाय सबको ऐड कर दो, ठीक है। टोटल प्राइस गार्ड टोटल प्राइस गार्ड बाय 3 बॉयज, 3 बॉयज कितने आ गए 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5, तो कितने हो गए? एलसीएम सेम है, लाइक टर्म है, 1 + 2 + 3 कितना आएगा 3 2 5 तो 6/5, यानी कि 1 से 1/5। हर बच्चे को 1 and 1/5 यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्राइस, ठीक है। अब इसी तरह से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको अनलाइक टर्म्स के लिए, ठीक है। In a class test, Ramu got 3/4 of the marks and Shamu got 4/5 4/5 of the marks, ठीक है। What is the total marks of both the boys in the class? What is the total? दोनों का टोटल कितना है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, रामू गार्ड मार्क्स कितने लिए 3/4, शामू गार्ड मार्क्स कितने 4/5, देखो टोटल मार्क्स कितने आएंगे, टोटल मार्क्स दोनों के 3/4 प्लस 4/5। अब ये क्या डिफरेंट है ना, तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट अपॉन 4 × 5, क्या बने 5 दिए 15 प्लस 4 × 16 बटा 5 × 20 31/20, ये कितना आया 1 से 11/20, ये मान, ठीक है। टेस्ट में ये मान है, आप इनको टाफी लिख सकते हैं, आप इनको कुछ भी लिखते हैं, ठीक है नहीं है। इन्हें मैच, एक ने रन स्कोर किए, आर ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और लिख देते हैं, इन्हें मैच इन्हें क्रिकेट मैच सचिन स्कोर्ड
scored 3/5 of the run. 3/5. Rahul scored 2/5 and Raju scored 3/5, 2/5 and 4/5 of the score. What is their total score? Their total score, इन दोनों तीनों का टोटल स्कोर क्या है? इसमें क्या है? शुरू में क्या आएगा? रन स्कोर्ड बाय सचिन कितने हैं? 3/5 और बाय रन स्कोर्ड बाय राहुल वो कितने हैं? 2/5 रन स्कोर्ड बाय राजू वो कितने हैं? 4/5 टोटल रन स्कोर तो टोटल करेंगे टोटल स्कोर कितना है ऐड कर दो 3/5 2/5 प्लस 4/5 देखिए अब इनके क्या है एलसीएम सेम है तो सीधा ऐड कर दो 3 + 2 + 4 ठीक है ना जिसका एलसीएम सेम होता है उसको आपने दूसरे करने की जरूरत नहीं है 3 2 5 और 4 9/5 तो ये 1 से ही 4/5 तो इस किस्म के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं ठीक है इसमें जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे ये तो मैंने ऐसे लिखे हैं तो क्वेश्चंस अभी जल्दी में तो कोशिश करेंगे कल जब लिख के देंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप आपके बुक से होंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस है क्या नहीं है ठीक है तो आज हमने क्या किया हाउ टू ऐड लाइक एंड अनलाइक टर्म्स एंड स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चन किए हमने तो कल जो हमारा डिस्कशन रहेगा इसी के ऊपर इसी के साथ कल जो हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन पे करेंगे ठीक है कल का पूरा टॉपिक जो होगा वो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है लाइक टर्म्स को अनलाइक टर्म्स को मिक्स्ड टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी होगा उसमें ठीक है पहले ऐड करना है बाद में सब्ट्रैक्ट करना है या पहले सब्ट्रैक्ट करके बाद में ऐड करना है तो एक किस्म का ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे और ये बिल्कुल सिंपल मेथड है ये अभी जब रैशनल नंबर 8th क्लास का स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप इसी रैशनल नंबर को प्रॉपर्टीज के द्वारा डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज का टॉपिक यहीं पे हम क्लोज करते हैं विद दी होप कि आपको इससे कुछ एक्सपोजर मिलेगा ज़्यादा और पता चलेगा तो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टॉपिक क्लास नेक्स्ट डे और दोबारा ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स जितने भी मेरे वीडियोस को लाइक वॉच कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं प्लीज़ गो थ्रू इट प्रॉपरली ठीक है इसको पूरा देखिए एंड तक देखिए ताकि तुम्हें पता चलेगा कि इसमें है क्या क्वेश्चंस क्या है कितनी आपको इसमें कुछ नॉलेज है तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहाँ क्लोज करते हैं विद द रिक्वेस्ट प्लीज डोंट forget to like share and subscribe my channel have a nice day bye see you tomorrow thank you